नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय बताना चाहिए सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के द्वारा यहाँ पे प्रेस वार्ता किया जाने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या मुद्दा है वो सिखों का, वो मैं सरकार के आगे रखना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी को एक शेर से मुखातिब करना चाहता हूँ। शेर हबीब जलीब का एक शेर है, कहता बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, पर बदली नहीं मेरी इस कौम की तकदीर मौलाना। एलजी साहब, 7 अगस्त 2020 को आपने ओथ लिया, सिख कौम में बड़ा भरोसा जागा। भाई अगर दिल्ली से कोई अच्छा मैच्योर पॉलिटिशियन हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हेड बना के भेजा है और ये नारा देके साथ में भेजा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा, तो हमें भी खुशी हुई कि आज माइनॉरिटी की कोई बात पकड़ने वाला आया, माइनॉरिटी के ग्रीवेंसेस को कोई सुनने वाला आया। तो आप यकीन कीजिए, आप इससे अंदाजा लगाइए, 7 अगस्त को आप ऑफिस रिज्यूम करते हो, पहला डेपुटेशन 18 अगस्त को आपके पास आ जाता है, 11 दिन के बाद ही। उसके बाद एक जड़ी लग जाती है। आज तक एज ऑन डेट 12 सिख डेपुटेशन आपको मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा आरटीआई का रिप्लाई कर रहा है, जो बहुत बड़ी फाइल मेरे पास पड़ी है। ये फाइल लगा के हमें पूछना पड़ा, ये तब पूछना पड़ा एलजी साहब से क्योंकि 2 साल हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने आरटीआई लगा के एलजी साहब से ये पूछा कितने डेपुटेशन आपको मिले, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद ग्रीवेंसेस सेल में भी लगाई कि एलजी साहब ने कितने केस ट्रांसफर किए। एलजी साहब, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के हेड हो, अगर आप किसी कम्युनिटी का कोई काम करना चाहते हो ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको ये रिप्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी को बुला के, कंसर्न कमिश्नर को बुला के एक ही पेन की स्ट्राइक से ये सारे मसले हल होते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। 2 सालों में जितनी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आई, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया आगे, और फॉरवर्ड किया, कहाँ गई, किसके पास गई, वहाँ से क्या डिस्पोजल हुआ, एक भी डिस्पोजल वहाँ से आज तक नहीं हुआ। ये आरटीआई का जवाब मुझे कहता है। और एक बात और, हमारा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक जो गुरुद्वारा में रेजोल्यूशन पढ़ते हैं उसकी कापी 2021 में आपको भेजी। उसमें काफ़ी डिमांड्स थी, जिसमें पंजाबी की डिमांड थी, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बिल की, आनंद मैरिज एक्ट की डिमांड थी, ये समाज में कुछ दुकानें रिमूव करने की बात थी, और स्टेटस ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू। आपके अफसर्स ने विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो देखने के बिना वो रेजोल्यूशन की सारी कापी डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दी। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल है, सारी में किसी और डिपार्टमेंट को भेजते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप भी वही पुराने पॉलिटिशियन की तरह आपका भी रवैया हमारी माइनॉरिटी कमेटी के साथ रहा। 2 सालों में एलजी साहब, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, अगर 2 सालों में सिखों की किसी जेन्युइन डिमांड पे अगर आपने बात की हो, कंसिडर की हो, उसको हल किया हो, तो पब्लिक में आके मैं बताइएगा। ये जितनी भी डिमांड थी हमारी, तकरीबन सबकी यही थी कि पंजाबी लैंग्वेज। जब हमारी 13 मार्च 2021 को आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा पंजाबी लैंग्वेज दिल्ली वालों ने ख़त्म की है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी प्रमोशन के लिए जम्मू में हर मुमकिन काम करूँगा। हमने कल्चरल अकेडमी में जाके पता किया, भाई एलजी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, कोई भी 10 रुपये तक आपने उनको रिलीज़ नहीं किए, कोई हमारा लिटरेचर नहीं बनाया पंजाबी में, पंजाबी प्रमोट बिल्कुल आपने नहीं की। दूसरा एक झूठ आपकी तरफ से आया, आपने हमको यह आश्वासन दिया कि कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट सिख कोटे पे बच्चे हैं उनके लिए बहुत जल्दी पोस्टर निकालूंगा। सर, जब आपने हमको आश्वासन दिया तो हमें उम्मीद होगी आप निकालेंगे, लेकिन आपने वो खुद नहीं किया। वो रिप्रेजेंटेशन भी आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को भेज दी। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे ये जवाब आता है, वो कहते हैं जी ये जो केस था, ये श्रीनगर में राजेश्वर सिंह एंड अदर्स, ये केस फाइल किया गया था इसी इशू पे, वो कोर्ट केस ने डिसमिस कर दिया, लिहाजा आपका क्लेम खत्म करते हैं। तो एलजी साहब, आप हमारी इस कौम को गुमराह क्यों करते हो? आपने कहा कि हम आर्डर निकालेंगे, इनके लिए अलग से पोस्टर निकालेंगे, तो ये कापी हमारे पास क्यों आई? क्योंकि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रांसफर किया। तो जैसे पिछले पॉलिटिशियन हमें धोखा देते आए, हमारी कौम को गुमराह करते आए, आपने भी वही काम किया। तो एलजी साहब, हम चाहते हैं कि सरकारों के साथ मिलकर रहे, बड़े अच्छे माहौल में सरकारों के साथ बात करें, लेकिन आप हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। आज हमारे नौजवान में बहुत बड़ी रिजल्टमेंट है, वो मैं मजबूर कर रहे हैं बड़ी एजुकेशन लॉन्च करने के लिए। और मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी, मैं अपनी पूरी डीजीपी के साथ हम ज़रूर एक मीटिंग कन्वीन करेंगे, सबकी राय बना के उनसे मशवरा करके एक बहुत बड़ी मास एजुकेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ये मैंने देखा, हमारी कम्युनिटी को जब भी कुछ मिला है एजुकेशन करके मिला है, हमें उसके लिए जदोजहद करनी पड़ी, सड़कों पे आना पड़ा, शहीदियाँ देनी पड़ी। लगता है आप भी सबका साथ सबका विश्वास की बात पे खोखले नारे देते आए, हमें फिर इसके लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और डीजीपी के प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी।
हमारा वहाँ पर सबको बिठा के सलाह मशवरा करके बहुत जल्दी अगर आने वाले दिनों में आपने हमारी इन बातों पे गौर ना फरमाया तो बहुत दिनों में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे, सारे डीजीपीसी को इन्वॉल्व करके उनके साथ कंसेंसस बना के। बलविंदर सर, काफ़ी सारे डेलीगेशन इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक मिल चुके हैं, पर फिर भी आपकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या वजह रही है? ये जो लिस्ट मेरे पास पड़ी है, ये 13 डेपुटेशन, जिसमें 2 दिल्ली से थे, ये डिटेल है लिस्ट मेरे पास पड़ी है। तो मैं हैरान होता हूँ, अगर एलजी साहब ने हमें जैसे बात की थी, सुनी थी, हमें अच्छा लगा था भाई। एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन जो आप एलजी साहब ने जैसे मैं कश्मीर की बातें की, उनके बाद पोस्टर निकालूंगा, लेकिन अगर निकालनी थी एलजी साहब, आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, फाइनेंशियल कमिश्नर को बुलाते, वहीं पर बैठ के फैसला करते भाई ये कम्युनिटी है 2 साल से मेरे पास आ रहे हैं, इनके मसले हल कर रहे हैं, वहाँ पर आपके टेबल पे होते। ये मसले कमिश्नरों का लेटर फॉरवर्ड करने से नहीं होते, हमने देख लिया, क्योंकि हमें जो आरटीए का जवाब मिला, ये मेरे पास सारी ये पूरी फाइल, रश्मि जी ये पूरी फाइल इसी जवाब से भरी है, आरटीए की पूरी फाइल पड़ी है मेरे पास आरटीए के जवाब से, किसकी लेटर आपने किसको ट्रांसफर की, कहाँ कहाँ भेज दी, ये वहाँ पर डिस्पोजल नहीं होगा। डिस्पोजल आपके पास होना था, लेकिन आपने अपने कंधे से भी जिम्मेदारी को शिफ्ट कर दिया कमिश्नर को भेज के, तो 2 सालों में हमारे पास इसका आउटपुट कुछ नहीं आया। तो अब हमारी कम्युनिटी में आज हमको ये कहने जा रहा हूँ कि आपने भी हमारे साथ वही दगा किया जो पहले पॉलिटिशियन कर दिया है, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो। जैसे जैसे उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की, वो डिस्क्रिमिनेशन आपके दौर में भी जारी है। 1 साल 11 महीने आपको हो गए यहाँ पर ओथ लिए हुए। 1 साल 11 महीने बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं अखबारों में, मैंने 2000 करोड़ यहाँ लगा दिया, मैंने 4000 करोड़ यहाँ लगा दिया, मैंने 8000 करोड़ यहाँ लगा दिया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने भी, हमारे लेजिटिमेट राइट्स बनते हैं। 89 के लोगों के लिए हमने क्लेम मांगा था, कितना क्लेम मांगा? सिर्फ 1 करोड़ रुपया, सिर्फ 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया देने के लिए आपके पास पैसा नहीं निकला। हजारों करोड़ की एडवर्टाइजमेंट आप रोज देते हो, लाखों रुपए आप उस पर खर्च करते हो, लेकिन किसी कम्युनिटी को जो राइट्स में विक्टिम मारे गए, उनके नियर एंड डियर्स को पैसा देने के लिए आपके पास नहीं है। एलजी साहब, आप आज बड़े गुस्से में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में आपके साथ मिले थे, इस उम्मीद से कि आप हमारी बात सुनेंगे, आपने बात नहीं सुनी। आज हम फिर आपको कहते हैं कि नौजवानों में बड़ी रिजेंटमेंट है, हम सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें दूर रखा गया। हमें लगा नहीं कि हम भी सरकार का एक पार्ट हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। अभी भी आपकी मांगों पर नहीं गौर किया या पूरी नहीं की, तो अगला आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी, देखिए, स्टेप रहेगा आपका? हमने सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से आगे भी सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के यहीं पर चौक पे एक धरना आज से 5-6 महीने पहले दिया था, सरकार के कानों पे जू नहीं देंगी। अब डीजीपीसी की इलेक्शन हो गई है, हम जम्मू कश्मीर में हर डीजीपीसी को मिलके और एक ये कंसेंसस बनाएंगे कि कोई भी सरकार हमारी बातों को सुनने वाली नहीं है। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी एजिटेशन लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त फिर सरकार ये ना कहे कि आप लोग सड़कों पे आए, आपके नौजवान सड़कों पे आए, गुस्सा जाहिर किया, ये हुआ या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर चीज़ के लिए भी कोई समय होता है। पहले 10 साल लगे, 2 साल अब लगे, और कितना समय हमें इंतजार करनी पड़ेगी। तो ये खोखलेबाजी आपके, सबका साथ सबका विश्वास, ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं है। हमें लगता है कि आप तो दिल्ली से ही आपको ऐसे हुक्म है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के काम नहीं करने। इसीलिए अगर आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने ये मेरी बातें झूठा कोई काम अपनी कम्युनिटी का किया है, तो वो काम से कम्युनिटी के सामने आए, क्योंकि आरटीए ने मुझे ये एक्सपोज कर दिया कि गवर्नर साहब ने कोई काम नहीं किया, सब की सब उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया, कमिश्नर सेक्रेटरी के भेज दिया। तो उनका जवाब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी नहीं हो सकती, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? तो इसलिए मैं आपके साथ एक बार फिर ड्यूर का सबमिशन करना चाहता हूँ, इनको कंसीडर कीजिए और बड़ी जल्दी इनका डिस्पोजल कीजिए, ताकि हमें भी लगे ये सरकार हमारी है, ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन हमारे बारे सोचती है। तो ऐसा ना हो कि हमें फिर सड़कों पे आके इसके लिए मास मूवमेंट शुरू करनी पड़े। धन्यवाद। एक तरफ से कहीं ना कहीं चेतावनी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि लगातार एक काफ़ी अरसे से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगभग इस समय तक 13 डेलीगेशन जो है सिख कम्युनिटी के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मिल चुके हैं। उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया, पर उनकी जो मांगे थी उन पर गौर नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन्होंने अब एक चेतावनी दी है कि अगर, और साथ ही साथ निवेदन किया है कि शांतिपूर्ण निवेदन किया है एलजी महोदय से, अगर आने वाले समय में इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अगर फिर से उनको इग्नोर किया गया तो आने वाले समय एक बड़ा एजिटेशन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।